2026 का विधानसभा चुनाव और खास मुद्दा पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वार्ड नंबर 137 के साबिक काउंसलर जनाब हाजी रहमत अल्लाह अंसारी साहब। और उनके पास जाएंगे चूंकि आज लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है मटिया बुरुज असेंबली 157 मटिया बुरुज असेंबली, जहां पर कई कैंडिडेट है। सिटिंग कैंडिडेट खालिक मुल्ला साहब, उसके अलावा कांग्रेस के कैंडिडेट, सीपीआईएम के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट। हाजी साहब के पास जाएंगे और इसी से रिलेटेड बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हाजी साहब इस मुद्दे को लेकर? किस मुद्दे में बोलिए। मुद्दा यही कि 2026 का विधानसभा चुनाव और मटियाबुरुज असेंबली में सभी कैंडिडेट जो है भारी दावेदारी अपना पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया में दावेदारी पेश करना और ग्रास लेवल में आकर काम करना जमीन आसमान है। हमारे जो कैंडिडेट है हमारे पार्टी के हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो मिनिमम 50 से 60 हजार वोट से जीत रहे हैं। और बाकी जो कैंडिडेट है वो हवा में बैलून की तरह फुले हुए हैं। 4 तारीख को बैलून खुद ब खुद उनका फट जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सब एक रिमर है, एक अफवाह है। जी, आफरीन होटल के पास आप देखेंगे हाजी साहब कि वहाँ पर जो है अभी हाल ही में खालिक मुल्ला साहब का एक मीटिंग वहाँ पर रखा गया और उस मीटिंग के दरमियान ही जो है हमने उनसे एक सवाल लिया था कि अगर आप अगला 5 साल जीत के आएंगे तो आपके पास क्या रोड मैप है, क्या करना चाहेंगे आप? हालांकि उन्होंने कहा कि स्पीच के दौरान उनको वक्त नहीं मिला, लेकिन बहुत सारा काम है जिसमें उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का जिक्र किया और स्कूल का जिक्र किया। लेकिन आप देखेंगे कि उनको 10 साल का जो मौका मिला, ऑलरेडी वो 10 साल सिटिंग एमएलए रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कहाँ पे चूक हुआ? देखिए, मटिया बुर्ज गार्डन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक बना, डायलिसिस सेंटर है। जो लोग पीजी शंभुनाथ वगैरह जाके डायलिसिस कराते थे, आज वो गार्डन सुपर स्पेशलिस्ट में कराते हैं। आप अपोजिशन का काम है नेगेटिव बोलना, लोगों को गुमराह करना। हाजी अब्दुल खालिक साहब ने बहुत काम किया। मटिया बुर्ज कॉलेज हो, एजुकेशन के तौर पर हो, हॉस्पिटल के तौर पर हो, उनसे जितना हुआ उन्होंने किया। बाकी कोई भी आदमी 100% काम नहीं होता। अगर वहां पर अभी फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है डॉक्टर का, वो ऑलरेडी बोल चुके हैं और बात भी उनकी हुई है। इलेक्शन बाद इंशाल्लाह जो भी डॉक्टर का रिक्वायरमेंट है गार्डन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, वो हाजी अब्दुल खालिकुल्ला साहब जरूर करेंगे। और मटिया बुर्ज कॉलेज में भी जो जो रिक्वायरमेंट है वो करेंगे जरूर। एजुकेशन के मामले में जिक्र किया गया उनसे, साइंस के सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, उसको लेकर के भी बातचीत की गई। उन्होंने हमारे कर्मी मीटिंग ग्रुप मीटिंग में भी कहा है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। और बहुत जल्द मेरा अपना टारगेट जो है इलेक्शन जीतने के, खत्म होने के लगभग 100 डेज आप जोड़ के रखिए। कॉलेज मटिया बुर्ज कॉलेज हो या पाचड़ कॉलेज हो, वहाँ कॉमर्स और साइंस दोनों ही आएगा। हमेशा देखिएगा कि आपका एक हादसे का जिक्र बराबर किया जाता है। आपका यही आपका नडियाद हॉस्पिटल में जो आंखों का एक हादसा हुआ, जो बड़ा हादसा वहां पर हुआ था, आज भी लोग परेशान हैं और दूसरी जगह जाकर के इलाज करा रहे हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, जो एक्सीडेंट हुआ जी, वो तो सही नहीं है। वो डॉक्टर हो या वहाँ के स्टाफ की वजह से हुआ, जिसके वजह से उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है और उनके ऊपर कमीशन भी बैठा हुआ है, वो लोग सस्पेंड भी है। तो आप जब हॉस्पिटल इतना बड़ा है तो हादसा छोटा बहुत होगा, लेकिन ये जो हादसा है बड़ा हादसा था। लेकिन उसके लिए हमारे हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब ने तमाम वो स्टेप लिया जो उनको लेना चाहिए था और उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के भी चले। और कई लोगों की जो प्रॉब्लम था आँख का, उनकी आँख की रोशनी भी आ गई। लेकिन जो अपोजिशन है वो ये बात को नहीं बोल रहे हैं। बस उनका एक ही काम है, जितना झूठ फैला सकते हो फैलाओ। जी, यही खालिक मुल्ला साहब के अंदर ही में 2 वार्ड आता है जिसका मैं जिक्र आपको करूंगा, जहाँ पे मैंने गया वहां पर लोगों से बात भी की, जिसमें आपका 141 ले लीजिए या फिर 140 ले लीजिए। 140 में लोगों का डिमांड है कि वहां पर हाई ड्रेन नहीं है और 141 की बात है जहां पर ईद के मौके में भी बहुत सारे घरों में पीने का पानी तक नहीं मिला। इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल आता है। देखिए, ऑलरेडी 140 नंबर वार्ड में बूस्टर पंपिंग स्टेशन बन चुका है और ऑलरेडी 5 मिलियन टन पानी सप्लाई दिया जा रहा है। उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमारे मेयर बॉबी हकीम साहब ने कहा था कि आफ्टर इलेक्शन उस 5 मिलियन टन पानी को 10 मिलियन में लाना होगा। तो जिसकी वजह से 141 और 40 में जो थोड़ा बहुत भी पानी का प्रॉब्लम है वो 100% सोल्व हो जाएगा। साफ सफाई को भी लेकर वहां पर सवाल उठता है कि वहां पे देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि जो लोगों ने खरीद कर छोड़ रखा है, वहां पर काफी गंदगी है, काफी कूड़ा करकट है वहां पर ही।
या तो आसपास के जो बिल्डिंग के लोगों ने उन्होंने आसानी समझ के फेंक दिया, डस्टबिन में नहीं फेंका, लेकिन उसको उठाया नहीं गया, जो उठ जाना चाहिए था। उसको लेकर क्या कहेंगे? अपोजिशन इसी के ऊपर ज्यादा सवाल उठा रही है, ऐसा बहुत सारे जगह में अंडर देखा गया है। केएमसी अंडर केएमसी जो भी काउंसलर है वो अपनी काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। तो वो 141 की काउंसलर हो या 140 की हो या 139 की हो या 138 की हो, सभी अपने अपने काम को जिम्मेदारी से करते हैं। लेकिन कुछ जिम्मेदारी आपका और मेरा भी है कि आप अपने घर में कचरा फेंक के अगर बोलिएगा या आप अपने घर का आपका कचरा उठाएगा तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि जिस वक्त आते हैं कचरा उठाने वाले, आप अपना कचरा उनको दीजिए, उठाइए। अभी मुद्दा विधानसभा इलेक्शन का है, आप अगर उसके बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब देने के लिए तैयार मैं बिल्कुल उसके बारे में भी पूछूंगा आपसे, लेकिन आप जिस क्षेत्र से आते हैं और हमेशा आपका सपोर्ट भी रहा है पिछले 10 सालों में जनाब खालिद मुल्ला साहब को लेकर के, हूँ। आज भी है। और ये वार्ड नंबर 137 जो है काफी मार्जिन देता है उसको, तो उस सिलसिले में भी बात करूंगा मैं आपसे जी। 100% उनको मार्जिन मिलेगा और मेरे हिसाब से मिनिमम 4,000 से 5,000 के एवरेज से इस मार्जिन से हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला 137 नंबर वार्ड से जीत। लेकिन उनके एज को भी लेकर के सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि उनको रेस्ट करने की जरूरत है। जो बोल रहे हैं उनको पहले रेस्ट करने की जरूरत है। जो इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप रेस्ट कीजिए, वरना आप रेस्ट इन पीस हो जाइए। उनसे मेरी ये गुजारिश है। हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब जितना फिट है, आप पूरी तरीका से, आप तो मीडिया लोग तो कवर करते हैं, आप खुद देखा होगा, सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, उसके बाद 4 से 5 मीटिंग को कवर करना एक यंग चैप का आदमी से नहीं होता है, जो हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब इस एज में भी कर रहे हैं। और वो एक एजुकेटेड आदमी है, वो पूरी जिम्मेदारी से अपने काम को करते हैं और एक साधारण जिंदगी वो गुजारते हैं। आप हमारे एमएलए साहब से मिलने गए होंगे तो उनके जिंदगी को देखा होगा, बिल्कुल साधारण है, कोई ताम झाम ये सब नहीं है, एकदम सिंपल लाइफ है उनका, और वो सिंपल तरीके से आवाम का काम को भी अंजाम देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब अगर लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं तो उनके लिए कोई बार या रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि जैसे कोई एमएलए से मिलने के लिए उनके पहले असिस्टेंट वगैरह से मिलना होता है, ये ऐसा चीज का कुछ जिक्र वो नहीं है, बराबर ऐसा करते हैं। कुछ नहीं है। जी। कोई भी जाता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, सबका काम हमारे हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब करते हैं और करते हैं और करते रहेंगे। इस बार का ट्रेंडिंग हाजी साहब की जोते करो हमला आवर जिद्दे बंगला, क्या लगता है हमला हो रहा है दीदी के ऊपर? जितना भी हमला कर लो कोई फायदा नहीं है। हमने कहा क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है दीदी के टक्कर में। हमारे गवर्नमेंट बन रही है और 2021 में जितना सीट हम लोगों ने लाया था उससे ज्यादा सीट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सभी टॉप लीडर वेस्ट बंगाल में एक लेडी को हराने के लिए, क्या कहेंगे? अमित शाह से लेकर के कंगना रनावत, योगी आदित्यनाथ और हेमा मालिनी, देखिए सभी कोई। डिस्कवरी में आप लोग देखते हैं, ये बंगाल के शेरनी है, दीदी हमारी बंगाल के शेरनी है, हम लोगों की आन बान शान है। ठीक है, तो आखिर क्या बात है कि पूरा दिल्ली उठकर चला आया है, लेकिन वो लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है एक जो सीएम कह आम रहा है आदमी के लिए हो। जी, एक सीएम कह रहा है कि स्वामी विवेकानंदा ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जबकि ये चीज जो है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो क्या लगता है उनको पढ़ाई की जरूरत है या एजुकेशन की जरूरत है? क्या कहना हमने कहा चाहिए? ना, जिन्होंने कहा है वो जोगी नहीं ढोंगी है। लोग कहते हैं वो योगी है, हम कहते हैं कि वो ढोंगी है। ऐसे ढोंगी लोगों को आप पहचानिए। इन लोग कुछ नहीं जानते हैं बंगाल के कल्चर के बारे में, बंगाल की पहचान के बारे में। ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम का है, ये बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का है, ये बंगाल स्वामी विवेकानंद का है। इन लोग कुछ नहीं जानते हैं बंगाल के बारे में। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर दिया है, मस्जिद और मंदिर कर दिया है, और ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। डेमोक्रेसी है, हर पार्टी को राइट है इलेक्शन लड़ने का, ये लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम अपना फैसला कर चुकी है कि वो चौथी बार हमारी दीदी ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है। 177 सीट का दावा कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मेरा आपका चैलेंज है, बीजेपी 50 सीट पार नहीं करेगी। और 5 तारीख को एक अमित सौ शाह कह रहे सतहत्तर हैं तो बहुत दूर। जी, 5 तारीख को अमित शाह कह रहे हैं कि 4 तारीख को हम जीतेंगे, 5 तारीख को सरकार बनेगी और तृणमूल के जितने भी कार्यकर्ता है उनको उल्टा लटका देंगे। मेरी गुजारिश है अमित शाह जी से कि आप तो देश के होम मिनिस्टर है, 4 तारीख तक आप बंगाल में जरूर रहिए, क्योंकि बंगाल की जनता जब जश्न मनाएगी आपको आपका जवाब पूरी तरीका से मिल जाएगा कि बंगाल की जनता ने आपको क्या जवाब दिया है।
संविधान के दायरे में रहकर और इलेक्शन पीसफुली तरीके से किस तरह किया जाता है, ये हमारी दीदी आपको दिखा देगी और किस तरह से हम लोग जीत हासिल करेंगे। इससे पहले भी कोशिश किया है, हमेशा वो अपने कोशिश में नाकाम हुए। हाजी साहब, ताबड़तोड़ सवाल में एकदम रिसेंट, आपका क्या लगता है कि 10 रुपए का झालमुड़ी सरकार बदल सकता है? अब बताइए कि मोदी जी पॉकेट से 10 रुपया झालमुड़ी निकाले, पहले ये बताइए कि जो झालमुड़ी बेच रहा है उसके यहाँ पहले से कैमरा लगा हुआ है कि मोदी जी यहाँ आएंगे तो उसके दुकान में पहले से कैमरा लगा हुआ है। ये एक प्री प्लानिंग है। एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा उनके पॉलिसी को। वो समझते हैं कि बंगाल के लोग बेवकूफ है। बेवकूफ आप है, बंगाल के लोग नहीं है। किसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वो बंगालियों को? वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, वो कभी नहीं अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। उनका ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा। ये बंगाल है, बंगाल जो आज सोचता है हिंदुस्तान कल सोचता है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ फ्रीडम ऑफ फाइटर बंगाल से ही पैदा हुए। इस मुल्क की आजादी में सबसे अहम रोल किसी का है तो बंगालियों का है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हर जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो बंगाल ही उठाता है और कोई स्टेट नहीं उठाता। हाजी साहब, आप भी वार्ड नंबर 137 से 5 साल काउंसलर रहे हैं, क्या लगता है कि जो 5 साल आप रहे हैं उसके बाद से कुछ नया काम, कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला आपको? देखिए, अभी मटियाबुज विधानसभा में हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब कैंडिडेट है। अभी हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब को हम लोगों को जिताना है और हर टीएमसी पार्टी के वर्कर, मैं खुद एक वर्कर बनकर अवाम तक जा रहा हूं ताकि हमारे कैंडिडेट हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब जीते। और आने वाला कल जब काउंसिलर इलेक्शन आएगा तो मैं आपको आपके इस सवाल का पूरा जवाब दूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब हमारे साथ बने रहने के लिए, और लौटते हैं फिर से मटियाबुर्ज असेंबली में। और मटियाबुर्ज असेंबली में आखिरी सवाल लेते हुए कैंडिडेट तृणमूल के खालिक मुल्ला साहब और यहाँ के तमाम मटियाबुर्ज असेंबली के तमाम आवाम को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अवाम पूरी तरीके से जानते हैं। देखिए, मेरा एक दोस्त है, वो आज ही मुझे एक शेर भेजा, जो निभा ना सको वो वादा नहीं करता। जो निभा ना सकूं जी। वो वादा नहीं करता। मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। कोई भी कैंडिडेट हमारे पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ, किसी को छोटा करना या गिराना हमारा काम नहीं है। अपना काम है अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना, आम आदमी तक अपनी आवाज का पहुंचाना। और हमारी दीदी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के को मजबूत करना, हमारे कैंडिडेट हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताना, यही हम लोगों का मकसद है। कैंडिडेट का हमेशा बहुत सारे चुनाव के दौरान वादा रहता है, क्या लगता है अगर जनता उनको फिर से तीसरी बार अगर मौका देगी तो जो चीजें बाकी रह गई है, जो काम बाकी रह गया है, जैसे हॉस्पिटल का मुद्दा, पानी का मुद्दा, वो सब कुछ होगा ठीक? इंशाल्लाह जरूर होगा। अब तक के जो भी हुआ है हम ही लोगों ने किया। आप देखिए, कोई तो ये बात नहीं कर रहा है कि मुश्तक पंपिंग स्टेशन वार्ड नंबर 140 में हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब की निगरानी में और उनके मेहनत से लगा। आपने एक भी अपोजिशन के मुंह से सुना? नहीं बोलेंगे। गार्डन सुपर स्पेशल हॉस्पिटल या ब्लड के बैंक है, नहीं बोलते ये लोग। वहाँ डायलिसिस सेंटर है, नहीं बोलेंगे वो। हमने कहा ना, डॉक्टर का रिक्वायरमेंट है वो जरूर पूरा होगा। और जो जो अधूरा है एजुकेशन में, जो भी टीचर का रिक्वायरमेंट है, जो भी साइंस के लिए है मटियाबुर्ज कॉलेज में, आर्ट्स के लिए है, आर्ट्स है ऑलरेडी, कॉमर्स और साइंस के लिए पाचड़ कॉलेज में भी है, वो तमाम चीज को हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा करेंगे। और हमारे हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब ने भी अपने तमाम मीटिंग में, तमाम स्पीच में इसी बात को सामने रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।